प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड। सो फाइनली हम वो ज़मीन पे खड़े जहाँ आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो बना था और आज वो ज़मीन पर काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार भाई, यहाँ के एक्स नगर सेवक ज़फ़र नोमानी भाई और उनके साथीदार यहाँ पर सब मौजूद है। तो ज़फ़र भाई, प्लेग्राउंड 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 का जो मुद्दा था, तो क्या लगता है कि अब ये ख़त्म होगा या ये भी एक लॉलीपॉप रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे बड़ी हमारे शहर की खुशनसीबी ये है कि इस प्लेग्राउंड के लिए पूरे शहर ने जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह जो जद्दोजहद की और जद्दोजहद करने के बाद एक मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल बना और उन बच्चों ने और उनके साथ तमाम लोग पीछे से भी लगे रहे। जैसे हनीफ भाई थे, ज़फ़र भाई आप खुद थे और बहुत सारे लोग पीछे से लगे हुए थे उनको इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे उन्होंने एक पैदल मार्च किया, उसके बाद वो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे। और अभी मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बातों पे आ जाता हूँ कि हम लोगों ने इलेक्शन में जब नजीब भाई को इलेक्शन लड़ाने के लिए यहाँ लाया था तो हमने बहुत सारी इश्यूज़ को रखा था और ख़ासकर ये जो बच्चों का प्ले ग्राउंड है इस पर बहुत ज़्यादा हमने ताकीद की थी कि बच्चों के खेलने के लिए मुमरा शहर में एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है, ओपन प्ले ग्राउंड। और अल्हम्दुलिल्लाह नजीब भाई ने भी जो वादा किया था वो पूरा किया। उन्होंने कल महानगर पालिका के अफसरान को ला करके यहाँ पर उनके हाथों से नारियल की फोड़ करके इसकी ओपनिंग की। हनीफ भाई मौजूद है। हनीफ भाई शहर की एक एक चीज़ों को लेकर, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, कब्रस्तान हो, हॉकर्स हो या पानी का इशूज़ हो, इस तरीके की चीज़ों को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते। कल जब यहाँ हनीफ भाई मौजूद थे और परसों जब हम लोग प्ले ग्राउंड के बच्चे जो बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर मुमरा पुलिस स्टेशन के बगल में बैठे हुए थे, हमने 2 रोज़ पहले वहाँ पर नजीब भाई को लाया था और उन बच्चों से मुलाकात करवाई थी और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वहाँ ये अफसोस की बात यह है कि यहाँ वहीं से शहर के तमाम बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं और हरदम ये एक न एक मुद्दा लेकर के खड़े रहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो बच्चे 3 दिन तक, तीसरा दिन था, वहाँ पर बैठे रहे। उनको कोई डॉक्टर, महानगर पालिका का कोई स्टाफ पूछने नहीं आ रहा था। बहरहाल हम लोगों ने प्रेशर किया, वहाँ पर डॉक्टर्स आए, फिर नजीब भाई ने उनको कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरीके से बात को नहीं मानेंगे। हनीफ भाई आए, हनीफ भाई ने अपनी बातों को रखा कि ज़फ़र भाई, इस तरीके से शहर में बहुत बार लॉलीपॉप दिया जा चुका है, बहुत सारी बातों को वादा किया गया है और वादा पूरा नहीं किया गया। हम अभी आपकी बात को नहीं मानेंगे, हम उस वक्त आप नजीब भाई की बात को मानेंगे। नजीब भाई के सामने इन्होंने कहा और मुझे अच्छा लगा। देखिए, सवालात करने वालों की ना मैं बहुत कदर करता हूँ, मुझे उससे नाराज़गी पैदा नहीं होती। तो ज़फ़र भाई, यहीं पर एक सवाल करता हूँ, ये रिजर्वेशन जो था वो आरजी था, अब इसको एसटीपी के लिए एक्सटेंशन किया गया, तो ये एसटीपी का रिजर्वेशन है, प्लेग्राउंड के लिए नहीं है। तो जिस हिसाब से हनीफ भाई ने वहाँ बात रखी थी, हनीफ भाई ने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि एसटीपी प्लांट के लिए आपके पास 3.5 एकड़ उस तरफ, बैक साइड में और एक रिजर्वेशन पड़ा है, आप वो रिजर्वेशन एसटीपी का वहाँ एक्सटेंशन करिए, यहाँ पर आप प्लेग्राउंड बच्चों को दीजिए। तो ऑफिशियल्स आए, नारियल फोड़ा गया, लेकिन इसकी जो टेक्निकलिटी है कि ये प्लेग्राउंड रिजर्वेशन पर प्लेग्राउंड कब तक होगा, कब तक लिख कर आएगा, इसका जीआर देखिए, खेलने मिल गया वो अलग बात है। कल को आमदार ने वहाँ जाकर लात मारे थे नाइस वर्ल्ड के सामने गेट पे और कहा था मेरे मरने तक खेलिए, तो वो प्लेग्राउंड नहीं बना, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा और इनके लोग वहाँ पर कमाएंगे। तो कल को यहाँ पर भी वही हाल ना हो। हमारा मेन मकसद ये है कि ये यहाँ पर सारे क्लियरेंस होना चाहिए, प्लेग्राउंड रिजर्वेशन जो है वो डॉक्यूमेंट, उसका जीआर आना चाहिए, तब तक हमारी जंग और आवाज़ तो जारी रहेगी। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शहर के तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ और जो बच्चे क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपको बता दूं कि कल जब हम यहाँ आए थे तो हमने इससे कहा था कि इस पर जो स्टेपी प्लांट का रिजर्वेशन डाला गया है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं ज़फ़र भाई कि ये महानगर पालिका की जगह है, ये किसी की जगह नहीं है। इसको महानगर पालिका ने कहा है कि आप अब इसको लेवल करिए और इस पर जो भी पैसे वगैरह लगेंगे, लाइट वगैरह लगाने का, इसको लेवल करने का, हम इसके लिए आपको बजट देंगे। लेकिन वो जो प्रोसीजर आप बोल रहे हैं ना कि स्टेपी प्लांट का जो रिजर्वेशन है उसको चेंज करने के लिए, आपको बता दूं आज सुबह 7 बजे सुबह में अफसरान ने आकर के यहाँ का सर्वे किया है। ये मैं शहर के लोगों को इसलिए बता दूं कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं हनीफ कामदार साहब, ज़फ़र भाई आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आप इश्यूज़ को देखते हैं और बारीकी से नज़र रखते हैं आप लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह इसका सर्वे 7 बजे हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता दूं कि इस
ये जो कदम हमने उठाया है, इस कदम को हम इंशाअल्लाह पीछे नहीं लेंगे और उसमें हमको शहर के तमाम युवाओं की और बुजुर्गों की दुआएं चाहिए और साथ चाहिए। मैं तमाम क्रिकेट प्रेमियों से अपील करना चाहता हूं कि यहां पर आए। अमीनाबाद का जो रोड है एसटीपी प्लांट के बगल में ये काम चालू है। आज देखिए, कल एक जेसीबी लगी थी, आज 3 जेसीबी लगी हुई है। जफर भाई, आप थोड़ा सा हमवार करके दिखा दीजिएगा, एक जेसीबी पीछे लगी हुई है। जफर भाई, क्या इतनी जेसीबी काफ़ी है या अभी और लगेगी? और अभी आज जैसे कल एक थी, आज 3 हुई है। अभी हम 2 जेसीबी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए इधर आज बहुत सारा लेवल हो गया है। बहुत सारी चीज़ों को हनीफ भाई ने मुझसे बोला है कि जफर भाई इसको और अच्छे तरीके से लेना है। नजीब भाई बराबर इस पर नज़र रखे हुए हैं। आज भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, नेहा मैडम को कॉल किया था कि आप लोग वहाँ जाइए, देखिए काम में क्या तेज़ी है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि एक ग्राउंड हम शहर में बहुत जल्द और देंगे, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जो हनीफ भाई बताएंगे। हम चाहते हैं कि वो ग्राउंड भी हमारे पास उसका जीआर इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर, जीआर तो आ गया है, उसका वर्क ऑर्डर 1 मंथ के अंदर आ जाएगा। हम वो प्लेग्राउंड देना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस प्लेग्राउंड को देने से पहले शहर के जो लोगों ने अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई टेक्निकल बातें हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार हनीफ भाई, नजीब भाई और शहर के तमाम जिम्मेदारान जो शहर की तरक्की चाहते हैं, जो शहर में रोड़ा अटकाना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहिए हमको। जो शहर की तरक्की चाहते हैं वो तमाम लोग मिल करके उस पर बैठ के चर्चा करेंगे और इंशाल्लाह आप ही लोगों के हाथों से जफर भाई एक बार फिर कल से वहाँ पर नारियल बुड़ेगा, एक प्लेग्राउंड और हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जफर भाई, जो स्पोर्ट्स काउंसिल के युवा लड़के थे, ये तो साबित हो गया कि मुमरा शहर में हक जो है मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। और ये युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगा के अपना घर, रोज़गार, जॉब, बच्चे छोड़कर, बीवी, माँ बाप छोड़कर और आए, रास्ते पर बैठे, भूख हड़ताल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, प्रशासन हो या नेता जागे हैं। और आज प्लेग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पे खड़े हैं, और इसमें नजीब मुल्ला भाई आए, यहाँ पर आना आमदार को चाहिए था, यहाँ से वो वोट लेते हैं, उनके लोग जो वोट मांगते हैं वो कोई नहीं आया, ना इन युवाओं से मिलने आए। तो ये जो युवा बैठे थे, खास करके जो राशिद है, मोहम्मद है, जावेद है, जाफ़र भाई है, आसिम है और पूरी जो उनकी टीम है, इन युवाओं के सपोर्ट करते हुए दूसरे युवाओं को क्या बोलेंगे कि जफ़र भाई, क्योंकि मैं एक अहम बात बता दूं, ये गिनती के वहाँ जो 10-15 लोग थे, इतनी आबादी वाला 15 लाख वाला शहर, ये वहाँ पहुँचा नहीं। तो जो लोग हज़ारों रुपया देकर नेट जाते हैं, टर्फ में क्रिकेट खेलते, ये लोग वहाँ पर नहीं आए। तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि पॉलिटिकल बात, लफड़े में, झगड़े में आप ना पड़े। कौन किस पार्टी का है, कौन किस पार्टी का, आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि शहर में तरक्की किस तरीके से हो रही है और कौन उसकी अगुवाई कर। देखिए, किसी भी अच्छे काम के लिए ना कुछ टीम की ज़रूरत पड़ती है। उस बच्चों ने मुहिम को छेड़ के रखा था, आप लोगों ने छेड़ के रखा था प्लेग्राउंड की, और वो बच्चों को मैं भी बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि तीसरा दिन हो गया, मैंने कहा ना कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं आए। बल्कि हनीफ भाई, सबसे बड़ी शर्म की बात यह कि हम उनको ना वहाँ बैठने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था। फिर हमने नजीब भाई को बोला कि नजीब भाई, आप सीनियर साहब को बोलिए, ये शहर का बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है, मुस्तकबिल का मुद्दा है और बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, आप उनको परमिशन दिलाइए। परमिशन दिलाया गया, हमने वहाँ बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हमने डॉक्टर्स बुलाया, फिर ऑफिसरान को लाए। ऑफिसरान को लाने के बाद आज यहाँ पर काम चालू है, आज सेकेंड डे है। मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस जगह पर आएँ, इस जगह पर रोज आएँ। जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस जगह पर आएँ और ये काम हो रहा है ये आपकी अपनी निगरानी में कराएं। यहाँ कोई लीडर नहीं है, यहाँ पर सब लीडर हैं और सब वर्कर हैं। हम चाहते हैं कि इस तरीके से शहर की तरक्की के लिए और भी जो इश्यूज़ हैं उसी तरीके से आप लोग इस तरीके से आवाज़ उठाइए। हम हमारे लीडरान को से अपील करेंगे कि आप उनका पूरी तरीके से सपोर्ट करें। हनीफ भाई, आपके आरटीआई पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम आए, जिसका नतीजा है कि हम यहाँ खड़े हैं और इतना देर जफ़र भाई बोले इस मुद्दे के लिए। तो क्या लगता है, प्लेग्राउंड का मुद्दा यहाँ ख़त्म हो गया है या शहर को और प्लेग्राउंड मिलेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये कर दूं कि आरटीआई डालना इसलिए चाहिए कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदे मुमरा कौसा की जनता को हुए। उसी में से ये एक फ़ायदा आज जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं ये नज़र आ रहा है। और इसके लिए अकेला हनीफ कामदार नहीं, मेरे दोस्त तुम जाफ़र भाई भी शरीक हो इसमें, हमारे नजीमुल्ला भाई भी है, हमारे जफ़र भाई भी है, इनकी टीम भी है। और मुमरा क्रिकेट
एसोसिएशन मुमरा कौसा स्पोर्ट्स क्रिकेट काउंसिल। एसोसिएशन स्पोर्ट्स काउंसिल के जो बच्चे हैं उन्होंने जो एक बड़ा इसमें रोल अदा किया, जो पैदल मार्च निकाला, उसके बाद भूख हड़ताल की, जो प्रशासन को एक मैसेज दिया कि हमारे शहर में रिजर्वेशन होने के बावजूद भी हमारे को आज तक प्ले ग्राउंड नहीं मिला, और एक प्ले ग्राउंड जो था वो सार्वजनिक था, वो एमसीए के भेंट चढ़ा दिया महापालिका ने। तो ये इतने बड़े जुल्म के खिलाफ और एक सच्चाई के लिए जो आवाज़ उठाई, तो ये ज़मीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब मुमरा कौसा की जनता के सार्वजनिक मैदान। आओ आओ। तो हनीफ भाई, मुमरा में 2 प्रभाग समिति है जी और एक प्लेग्राउंड मिल गया है, जी। तो आप कौन सी समिति के लिए कौन सा प्लेग्राउंड, क्या उम्मीद है देखो शहर को? जफर भाई इस वक्त खड़े हैं। अंजुम सर ज़रा प्लीज़ इधर आइए 2 मिनट। थोड़ा सा इनके सामने मैं एक वजाहत कर दूं कि मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 प्लेग्राउंड का हमारा मुतालबा है, 2 प्लेग्राउंड की हमारी मांग है। मुमरा सर्वे नंबर की ज़मीन के ऊपर मुमरा विभाग वालों के लिए और कौसा सर्वे नंबर की ज़मीन पे कौसा विभाग वालों के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी रहती है। ये एक प्लेग्राउंड से जो है यहाँ के लोगों की, खेल प्रेमियों की समस्या हल नहीं होगी। तो हमारी मांग है कि जैसा एक ग्राउंड जो आज अल्हम्दुलिल्लाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नजीब भाई की टीम के ज़रिए से और मुमरा काउंसिल क्रिकेट एसोसिएशन की कुर्बानी के ज़रिए से एक मिल रहा है, तो इसी तरीके से हम जो दूसरा हमारा ग्राउंड मुमरा सर्वे नंबर 49, 50, 119, 120, 121 ये सर्वे नंबर की ज़मीन का जो प्ले ग्राउंड है, जो महानगर पालिका ने अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए जनहित का नुकसान करके एमसीए को दिया कुछ नेताओं के मिली भगत से, तो वो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो भी ग्राउंड जो है वो मुमरा की जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सार्वजनिक मिले, और वो भी इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह। हमारे साथ पूर्व नगर सेवक नेहा नायक यहाँ पर ये भी आ गई हैं, मौजूद है। इनसे एक सवाल रहेगा, हनीफ भाई और एपीसीआर की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह जो हॉस्पिटल प्राइवेट किया जा रहा था उसको फ्री करवाया, कोर्ट में लड़ाई लड़े, पेपर वर्क किया, तो टीएमसी की ही ज़मीन थी, टीएमसी का हॉस्पिटल है, फ़ंड टीएमसी ही दे रही है, लेकिन आवाम को पैसा नहीं है। अब यहाँ पर तो चल रहा है कि सुनाई में दे रहा है कि एमसीए कैंसिल होगा, उसकी चीज़ें जारी है, वो फ्यूचर कयास है कि होगा या नहीं होगा। अगर एमसीए खुदा ना खास्ता आता है शहर में, तो वो फ्री होगा या नहीं होगा, उसके लिए यहाँ के आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से हटके यहाँ के शहर के होके, युवा होके, आपकी क्या सोच है और आपका क्या स्टेप रहेगा? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और हनीफ अंकल, आपको मैं मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि हमेशा शहर के मुद्दों पर आप बेबाक तरीके से लड़ते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जफ़र भाई, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं आपके पोस्ट आप दोनों के देखती रहती हूँ। और हमारा शहर लाखों की आबादी का शहर है। खासकर मैं नौजवानों को कहना चाहती हूँ, हम अल्लाह की ज़ात से डरने वाले लोग हैं, हम उम्मत रसूल में पैदा हुई कौम है, हम किसी विधायक से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू। तो हम अल्लाह की ज़ात से डरने वाले लोग हैं। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, और खुशी भी। मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से जब नौजवान बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे थे बाबा साहब आम्बेडकर चौक पे, जिसमें हनीफ भाई, फार भाई, तमाम स्पोर्ट्स क्लब के ज़िम्मेदार और हम लोग भी, शाना भाई शाना उनके साथ थे। 16-17 लाख की आबादी का शहर मुमरा, कहाँ थे वो नौजवान जो प्लेग्राउंड के लिए परेशान थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उस वक्त उनका शाना भाई शाना खड़े रहकर साथ देते? कहाँ थे विधायक जी? मुसलमानों की सेक्युलर आवाज़ जो हमेशा इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है, मुसलमान खतरे में, ये कह कर बस इलेक्शन के वक्त गुमराह करते हैं हमारी कौम को। कहाँ थे आप जब एक मुसलमान बच्चा भूख हड़ताल पे बैठा था, उसकी जान जा सकती थी? अगर हम सब ने मिलकर, जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला ने मिलकर, अगर हमने मिलकर ये डिसीजन नहीं लिया होता था, आज वो बच्चे की जान जाती, किसका नुकसान होता? विधायक जी, आपका नहीं होता, उस बच्चे का होता, उसकी माँ का होता, उसकी बीवी का होता, उसकी औलाद का होता, हमारे कौम का एक बच्चा चला जाता, हमारी कौम का नुकसान होता। आपको क्या फ़र्क पड़ता है इससे? नहीं, फ़र्क पड़ा ही नहीं, इसीलिए ना विधायक आए, ना उनकी गाड़ी आई, ना ही उनके लोग आए, ना ही उनके लोग आए। 2029 में आएंगे,
और 2029 में ढोल ताशे के साथ आएंगे और कहेंगे इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। आप इस्लाम और मुसलमानों की फिक्र मत करो, मेहरबानी करो। हम उम्मत रसूल में पैदा हुई कौम है, हमारी फिक्र मत करो। आपको लोगों ने चुना उम्मीदों के साथ कि शहर में आप करोगे विकास, लेकिन नहीं हो रहा है कोई विकास, सिर्फ हो रहा है जुमलेबाज। बस कर दे, बहुत हो गया जुमला। और कसम से मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो 4 एकड़ का ग्राउंड है जो हम सब ने मिलकर नजीब भाई के साथ कल इसका उद्घाटन किया, अगर इस काम में अड़ंगा डालने की किसी ने भी कोशिश की, वो कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, तो इस शहर का नौजवान आपको बख्शेगा नहीं। क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना तो ये आपका मसला है, लेकिन इस शहर में नजीब मुल्ला और उनके साथ जुड़े हुए ये तमाम लोग अगर मिलकर कुछ कर रहे हैं शहर का भला, इस नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने का काम कर रहे हैं, तो इससे आपका पेट नहीं दुखना चाहिए। और अगर आपका पेट दुखता है तो ये हमारा मसला नहीं, ये आपका मसला। आपको अपने आप को चेक कराने की सख्त जरूरत है। रही बात एमसीए की, कौन कहता है एमसीए चार्जेस नहीं लेगा? एमसीए के 21 ग्राउंड है, वर्ली में देख लो, बीकेसी में देख लो, क्लब हाउस में देख लो, इस्लाम जिम खाना में देख लो, वानखेड़े स्टेडियम में देख लो, सब कुछ चार्जेबल है। अमीर का बच्चा एमसीए अफोर्ड करेगा, जो इस नेता के अमीर बच्चे हैं ना उनके घर के बच्चे खेलेंगे, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? विधायक जी, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? मुमरा में गरीब तख्ता आवाम ज्यादा रहती है। नहीं, शमीम भाई ने बोला है कि फ्री होगा, कुछ फ्री नहीं होगा, तो इन्होंने वापस एक झूठ बोला होगा। अब शमीम भाई को ये आवार साहब ने अगर जुमला दिया है कि फ्री होगा तो ये अलग बात है, लेकिन फ्री नहीं हो सकता। एमसीए फ्री नहीं हो सकता, उसके चार्जेस है। एमसीए के लाइट्स के चार्जेस है, एमसीए के मैथ्स के चार्जेस है। एमसीए इज वेरी एक्सपेंसिव। आप गूगल पे जाए, एमसीए इतना एक्सपेंसिव है और आप मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है, राइट? पूरा गूगल पे मैंने चेक किया। आप www.mumbaicricketassociation.com की साइट पे जाओ, पूरा एमसीए की हिस्ट्री निकल जाएगी। विधायक जी तो कब से उसके मेंबर है, अभी वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके। बीजेपी की देन है उनको। फिर आप मुसलमानों के बीच में गुमराह करते हो, हमें डराते हो बीजेपी के नाम से, और बीजेपी के कंधों पर उनका सहारा लेके आप एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो। वाह, क्या राजनीति है। क्या लगता है कि ये जो काम चल रहा है, जेसीबी लगी है, कितना टाइम और जाएगा और नौजवानों को यहाँ खेलने शुरुआत कब होगी? इंशाल्लाह देखो, हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इस ग्राउंड का काम मुकम्मल किया जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी 1 महीना 15 दिन का वक्फा लूँगी, क्योंकि मुझे कोई घाई नहीं है। शहर प्लेग्राउंड के लिए इतने वक्त से परेशान था, तो 1 महीना और सही, लेकिन जब काम हो तो इस तरह हो कि विधायक की आंखें 4 हो और वो देखते रह जाए। जो 15 साल में उन्होंने शहर को नहीं दिया, वो ये अपोजिशन ने मिलकर दिया है इस शहर को। तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी सॉरी मैं काटूंगा, आपने जो अपोजिशन की बात कही, स्पोर्ट्स काउंसिल में वो चीज़ दिखने मिला कि सारी पार्टी के लोग थे, एमआईएम के लोग थे, हाँ। और टीम नजीब मुल्ला के लोग थे, फिर दूसरी पार्टी के लोग थे। अगर कोई नदारत था तो इनकी पार्टी का पदाधिकारी और इनके पार्टी के लोग ही वहाँ समर्थन के लिए ना आए, ना लेटर दिए, ना वो लोग आए जो इलेक्शन में इस आमदार के लिए वोट मांगते हैं। तो ये चीज़ देखने मिली कि ओपोजिशन यूनाइट हुआ शहर के हक के लिए। और ये युवाओं ने जो भूख हड़ताल की, उनको एक 1 लाइन में क्या मैसेज दोगे? उनको एक 1 लाइन में ये मैसेज दूंगी, आई हाईली सल्यूट ऑल फॉर योर ग्रेट एफर्ट, और हम आपके साथ इस लड़ाई में शाना बाई शाना आखिरी दम तक रहेंगे, जब तक ये प्लेग्राउंड इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से बनेगा नहीं। और इसी तरह हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। और जो बेबाक तरीके से आपने शहर को प्लेग्राउंड देने में एक भूख हड़ताल जो एक आंदोलन रचा है, वो तारीफ़ काबिल है। और जो लोग नहीं इसका हिस्सा बने वो कमज़र्फ है, उनके दिलों में चोर है, उनकी नीयत ख़राब है, वो इस शहर को आगे नहीं पीछे ले जाना चाहते, इसीलिए वो नहीं आ सके। लेकिन जो इस शहर के भले और तरक्की के लिए वो उसमें हिस्सा बने थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे हनीफ भाई, ज़फ़र भाई, नेहा नायक। आज हम लोग प्लेग्राउंड के यहाँ सर्वे के लिए आए थे कि क्या काम चल रहा है और क्या नहीं। तो यहाँ पर मुलाकात हुई ज़फ़र भाई और नेहा नायक से, वो यहाँ पर काम को देख रहे थे। हनीफ भाई भी मौजूद थे। तो हनीफ भाई, हम लोग ने एक न्यूज़ बनाई है, पूरा कवर किया है कि कब तक काम होगा, कितना ये ज़मीन का जो एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर कितना एकड़ है और कैसे काम होगा, कैसा चल रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। और शहर से जिसे भी अपनी आवाज़
वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनको अगर इस प्लेग्राउंड के ताल्लुक से अगर कुछ बोलना है, उनको क्या लगता है, ख़ास करके एनसीपी एसपी पार्टी के नेता जो भावी नगर सेवक है, जिन्होंने टिकटें भरी हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं इलेक्शन का, वो क्या कहते हैं इस प्लेग्राउंड पर, वो अगर कुछ कहना चाहे तो ज़रूर कांटेक्ट करें, एक न्यूज़ वो भी बनाए, आए शहर के हक में आए, बाहर आए, पॉलिटिक्स छोड़े, पार्टी छोड़े, सबसे पहले शहर का हक है, शहर की जिम्मेदारी है, हम शहर के लोग हैं, सियासी बाद में हैं। तो आइए मिलकर इस प्लेग्राउंड के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं और इसके आगे और कितने प्लेग्राउंड के लिए हम काम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। सियासत करते रहिए, 24/7 करते रहिए, सियासत होते रहेगी। जज़ाकल्लाह। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़।